परमेश्वर के अद्भुत और जीवित नाम में फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं नए सेशन के अंदर। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे, क्योंकि यहोवा ने कहा है मैं आज के दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। हालेलुया। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो सारी सृष्टि जो बनाई गई है परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाई है और कैसे, क्या है इसका मूल है। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सृष्टि को बनाया है और कैसे इसमें क्या परमेश्वर ने अपना बुद्धि और सारी चीज़ों को लगाया, क्योंकि बुद्धि कहती है कि जब यहोवा ने आकाश को बनाया, क्योंकि बुद्धि कहती है कि जब यहोवा ने आकाश को बनाया तब मैं वहाँ थी, और जब उसने समुद्र को बनाकर और वहाँ पर उसने रेत का ओट लगाकर और समुद्र को कहा कि तू यहीं थमा रहे, आगे को ना बढ़ना, तो बुद्धि ये सब जानती थी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किसके द्वारा, किस वस्तु के द्वारा, किस चीज़ों के द्वारा, किस प्रकार से परमेश्वर ने, और ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाकर तैयार किया, यहाँ तक कि हमको भी परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो हम चलते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से ही पढ़ते हैं। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सब ने अपने हाथों में बाइबल ले ली होगी। मैं फिर से बोलता हूं, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 में पढ़ते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। फिर से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। इसमें लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आइए हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान देने से पहले थोड़ा सा परमेश्वर के वचनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ रका शखा रखा दका रका बाबा शोनो तोरी शाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। पिता, आपने कहा है कि मैंने अपने नाम से अधिक अपने वचनों को आदर दिया है, और तेरे वचन में लिखा है जो मेरे वचन का आदर नहीं करता मैं उसकी प्रार्थना को घृणित ठहराता हूँ। हे यहोवा पिता, हे मेरे अब्बू, हे सर्वश्रेष्ठ यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ, और जो वचन प्रभु हम सुनने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं, और जो आप हमसे बातें करने जा रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। यूहन्ना अध्याय वचन 1 से हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, और उस एक अध्याय का हम थोड़ा कुछ वचनों का मनन करने जा रहे हैं प्रभु। आज जो भी इस वीडियो में देखने जा रहे हैं और देखेंगे सुनेंगे, उनके जीवन में ये वचन काम करने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ और हाथ उठाकर आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा बीमार कोई सुनता है इन वचनों को तो वो चंगा हो जाएगा। आज लंगड़ा या कोई अंधा या गूंगा इन वचनों को सुन रहा है, स्पर्श कर रहा है या महसूस करता है प्रभु, वो यीशु मसीह के नाम से आज चंगा होने जा रहा है। बीपी, थायराइड सब कुछ खत्म होने जा रही। बीमारियां, जितने भी शैतान की ओर से युक्तियां हैं, आज इन वचनों के द्वारा खत्म होने जा रही हैं। हालेलुया। विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के सामने जीवित नाम मांग लेता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में ही परमेश्वर ने वचन के द्वारा पृथ्वी को तैयार किया है। हालेलुया। तो इस सृष्टि बनने से पहले वचन ही था, और वचन परमेश्वर के साथ ही रहता था। वो कोई दूर नहीं था, अलग नहीं था। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है और वचन परमेश्वर था। वचन कोई और नहीं है बल्कि परमेश्वर ही है। हालेलुया। वचन कोई और नहीं है, परमेश्वर का वचन, और वचन जो है वो परमेश्वर ही है। हालेलुया। जो शब्द है, जो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं,
वो जो शब्द है वही परमेश्वर है, क्योंकि लिखा है। हम अगर पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 1:14 में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की इकलौती की महिमा। यहाँ पे लिखा है 14 में, वचन देहधारी हुआ, कहने का अर्थ जब हमारा यीशु मसीह हमारे बीच में खड़ा हुआ तो वो वचन के द्वारा बनकर हमारे बीच में आया। इस पर हम सब विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर खुद वचन था और वचन के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया गया। आगे वचन में लिखा है, वचन 2 में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 1:2, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन था? यही था। कौन? वचन ही था। हालेलुया। तीसरे वचन में लिखा है, यदि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है तीसरे वचन में, जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है इस पृथ्वी पर, आकाश में, हालेलुया, अथाह कुंड के अंदर, ऊपर नीचे ब्रह्मांड के अंदर, जो भी कुछ वस्तु आपको अपनी आंखों से दिखाई देती है, यहाँ तक कि आपका शरीर भी, वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही बना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही बना है। अगर आपको कोई वस्तु चाहिए, अगर आपको कोई बीमारी से दूर होना है, अगर आपको अपना शरीर को ठीक रखना है, या आपको अपने जीवन में अद्भुत सामर्थ्य देखनी है, या आपको एक अद्भुत परमेश्वर का चमत्कार देखना है, या आपको परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर दिखाई देनी हो, तो सिर्फ वो एक ही है जो आपका वचन है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन आपके शरीर के अंदर काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे मुंह से निकलता है। हालेलुया। जब आपके मन के अंदर, जब आपके परमेश्वर का वचन आपके मन के अंदर रहेगा, तो आपके जो वचन, परमेश्वर का वचन आपके मन के अंदर जो रहेगा, वही वचन आपके मुंह से निकलेगा। और जब वो वचन मुंह से निकलेगा, तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन मुंह से निकलेगा, वो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, रचना करने वाला ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन विश्वास करता है? रचना करने वाला ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज यहाँ कोई किडनी से परेशान है, ओहो हालेलुया, या यहाँ पर किसी का हार्ट खराब हो गया है, ओहो हालेलुया, या किसी की आंखें खराब हुई हैं, हालेलुया, या किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है, वो यीशु मसीह के नाम से इन वचनों के द्वारा आज फिर से प्राप्त कर लेगा। हालेलुया। अगर किसी की आंखें नहीं है, किसी की जीभ नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी का हार्ट नहीं है, किसी भी प्रकार से खराब हो चुका है, हालेलुया, वो यीशु मसीह के वचनों के द्वारा चंगा हो जाएगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मैं अपने वचनों को भेजकर तुझको चंगा कर दूंगा, और जिस गड्ढे में तू पड़ा है उससे निकाल भी दूंगा। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना है इन वचनों के ऊपर। हालेलुया। अगर आपको कोई भी वस्तु चाहिए तो आपको वचन पढ़ के क्लेम करना है, आपको वचन पढ़ के उनको समझाना है। और किसको समझाना है? हालेलुया। शैतान को समझाना है कि मेरे यहोवा ने मुझसे वाचा बांधी है। हालेलुया। वाचा बांधी है, हम वाचा के वारिस हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी और हम वाचा की भूमि में हम जाएंगे। हालेलुया। इज़राइलियों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, तो परमेश्वर ने उन सबको यरूशलेम को और इज़राइल में पहुंचा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी और कहा है, मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ, मैं स्वर्ग में जाता हूँ, और मैं फिर से आऊँगा, मैं फिर से तुमको लेके जाऊँगा। और यदि अगर वहाँ मेरे यहाँ बहुत सारी जगह, अगर मेरे यहाँ जगह ना होती तो मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ और मैं वहाँ जगह तैयार करता हूँ, और फिर मैं आऊँगा और मैं आप सबको लेके जाऊँगा, ताकि आप सब मेरे साथ रहो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक नई वाचा की भूमि के लिए तैयार किया है, और नया प्रॉमिस लैंड देने के लिए तैयार किया है। उसने प्रॉमिस किया है हमें नया भूमि देने के लिए, नया लैंड देने के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखें। वचन में लिखा, यूहन्ना अध्याय 1:4 में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। किसने ग्रहण नहीं किया? अंधकार। क्योंकि जहाँ कहीं भी ज्योति चमक उठती है तो वहाँ से अंधकार खुद ब खुद दूर हो जाता है। हालेलुया।
खुद ब खुद दूर हो जाता है, वहाँ से लुप्त हो जाता है। इसलिए आपके आजू बाजू में, आपके घर में, आपके पड़ोस में या आपके अंदर या किसी भी प्रकार का अंधकार का व्यक्तित्व काम कर रहा है, जब परमेश्वर की ज्योति या परमेश्वर का वचन या परमेश्वर यीशु मसीह खुद वहाँ पर आप आने के लिए उनको परमेश्वर को स्वागत करेंगे, परमेश्वर को वहाँ बुलाएंगे। हालेलुया। आप अपने शरीर के अंदर बुलाएंगे। परमेश्वर वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचनों को मानेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह से वचन से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो आप परमेश्वर के वचनों को पढ़िए और परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर लीजिए। हालेलुया। अपने अंदर लीजिए। और परमेश्वर ने कहा है कि ये पुस्तक ले और खा ले, ये तेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगेगी लेकिन पेट के अंदर ये कड़वा हो जाएगा। हालेलुया। ये कड़वा होकर दवाई के रूप में काम करेगा। हालेलुया। ये कड़वा होकर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। जब ये ज्योति को, हालेलुया, वचन 4 में लिखा है उसमें जीवन था। क्या था? जीवन। जब आप अपने अंदर लोगे, इन वचनों को अपने अंदर लोगे, तो ये आपका जीवन के रूप में काम करेगा, आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आपकी परेशानियों में से दूर निकालेगा, आपकी परेशानियों से दूर कर देगा। हालेलुया। आपके हार्ट लीवर में काम करेगा, आपकी आयु को बढ़ाएगा। आपकी आयु को बढ़ाएगा। हालेलुया। कोई विश्वास करते हैं? हालेलुया। विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर विश्वास करने वाले लिए सब कुछ होता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन में लिखा है कि जब आप वचन को अपने अंदर लोगे तो वचन जीवन था, यानी कि यीशु मसीह जीवन था। हालेलुया। वो यीशु मसीह जीवन है। जब आप वचन को अपने अंदर लेते हो तो आप जीवन कर लेते हो, आप जीवन का जल पीते हो। जब जीवन का जल पियोगे, आपकी आँखें अच्छी रहेंगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जब आँखें निर्मल हो तो उसका पूरा शरीर भी निर्मल रहेगा। हालेलुया। आपकी आँखें निर्मल होनी चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर जीवन होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर होगा तो सारी बीमारियाँ, हालेलुया, बाहर निकलेंगी, बाहर। क्योंकि यह कहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 4 में ही लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। क्या था? मनुष्यों की ज्योति। जब ये वचन आपके अंदर खाओगे, इसे गटक लोगे, इसे पी लोगे, अपने परमेश्वर के वचनों को अंदर डाल लोगे, तो वहाँ पर ज्योति उत्पन्न हो जाएगी। और वहाँ पर जब ज्योति उत्पन्न होगी तो हालेलुया। ओह प्रभु, आप हर एक अंधकार की सारी दुष्ट आत्मा को वहाँ से निकाल डालोगे। जब ये ज्योति प्रभु, जब ये वचन उनके अंदर जाएगा, वहाँ ज्योति उत्पन्न होगी और वहाँ की हर एक बीमारी अब बाहर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी। प्रभु धन्यवाद पिता। हालेलुया। आप विश्वास करते मेरे प्रियो? आप विश्वास करते मेरे भाई और बहनों? परमेश्वर का वचन आप अपने जीवन में लीजिए और अपने अंदर एक ज्योति उत्पन्न कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, कहा है उन्होंने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, और मेरी आज्ञा यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। जब ये जीवन हमारे अंदर नहीं होगा, जब ये परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं होगा, हालेलुया, तो हमारे अंदर जीवन नहीं आएगा। हालेलुया। हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए परमेश्वर को आपको खाना होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा देह वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। 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 मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचनों को सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचनों को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। जब ये वचन, इसमें फिर से मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, वचन 4 को, उसमें ज्योति था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। वह मनुष्यों की ज्योति था। यदि वचन आपके अंदर जाएंगे, जब वहाँ ज्योति उत्पन्न होगी तो वहाँ अंधकार का कोई भी रूप वहाँ नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं रहेगी। किसी की किडनी खराब है, किडनी ठीक हो जाएगी, छोड़ देगी किडनी को। हालेलुया। हर एक अंधकार किडनी को छोड़ देगा। उसका हार्ट खराब है, हार्ट को छोड़ देगा। उसकी आंखें खराब है, आँख को छोड़ देगा। उसकी जीभ खराब है, जीभ को छोड़ देगा। गूंगा है और गूंगे की आत्मा छोड़ के चली जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया।
दुष्ट आत्मा वहाँ रहता है, उस जीवन को छोड़कर चला जाएगा। ओहो, परमेश्वर का वचन जो वहाँ पहुँचेगा तो अंधकार वहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ 5वें वचन में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 1:5 में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। किसने ग्रहण नहीं किया? अंधकार ने ग्रहण नहीं किया। हाँ, जब ज्योति, जब वचन आपके परमेश्वर के मंदिर के अंदर, हालेलुया, जब आपके शरीर के अंदर ये वचन आ जाएगा तो अंधकार में जो जिसके अंदर अंधकार है, जिसके अंदर बीमारियां हैं, जिसके अंदर परेशानियां हैं, जिसके घर में दुख हैं, जिसको कंगाली की पन की आत्मा से ग्रसित है, जो कर्जे में परेशान है, उसके पास जब ज्योति जाएगी, ओहो, तब अंधकार अपने आप खुद ब खुद निकल जाएगा। हाँ, यहाँ लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है। कहाँ चमकती है? अंधकार में। जब आप के अंदर कोई भी बीमारी है, हालेलुया, जब आपके अंदर कोई भी परेशानियां हैं, हालेलुया, जब आपके घर में कर्जे की प्रॉब्लम है, हालेलुया, तो परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं जब आपके अंदर वचन जाएगा, हालेलुया, तो वहाँ अंधकार है, लेकिन जब वचन जाएगा तो वहाँ वो चमकने लगेगी और अंधकार में चमकने लगेगी। दुनिया के लोग देखेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा था, ओहो ये तो परेशानी में था, ओहो ये तो दुखों में था, ओहो ये तो कर्ज में था, ओहो ये तो अंधा था, ओहो ये तो कोढ़ी था, ओहो ये तो हार्ट से परेशान था, लेकिन इसके अंदर बदलाव कहाँ से आया है? ओ ये तो यीशु मसीह की सामर्थ, ओ इसने ऐसा कहाँ से क्या किया, ओ ये कहाँ गया जो परमेश्वर सामर्थ यहाँ पे कार्य करती है। ओ परमेश्वर सामर्थ यहाँ पे कैसे कार्य कर रही है, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर सभी लोग प्रभु और परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से हैं, और आज परमेश्वर का वचन ग्रहण करेंगे। ओ मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। आप सही विश्वास कर रहे होंगे। 5वें वचन में लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को, जिसके द्वारा सृष्टि बनी है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपकी आंखें, आपका शरीर, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह खुद वचन के द्वारा बनकर आए थे, हालेलुया। यहाँ तक कि वचन खुद परमेश्वर है, हालेलुया। जब ये वचन आपके अंदर जाएंगे तो अंधकार में चमकने लगेगा, हालेलुया। वचन कहता है जो व्यवस्था की पुस्तक खुलती है तो चमकने लगती है, हालेलुया। वहाँ से रोशनी आती है, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ से प्रकाशन आता है, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति चंगा होने जा रहा है, हालेलुया। वचन सुन के ही चंगा होने जा रहा है, वचन सुन के ही चंगा होने जा रहा है, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ लंगड़ा ठीक होने जा रहा है आज यीशु मसीह के नाम से। वो विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधी है, मुझसे वादा किया है कि मैं जिस गड्ढे में पड़ा हूँ उसे निकाल दूंगा, हालेलुया। आपके वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, कि वचन मैं हूँ, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आदि में था, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जब आदम उत्पन्न हुआ उससे पहले मैं था, हालेलुया। तो आप विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, आज इस वचन में बहुत सामर्थ है, किसी पास्टर में नहीं है। आप विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, किसी पास्टर में नहीं है, किसी प्रोफेट के अंदर नहीं है, किसी भी टीचर के अंदर नहीं है। हमारा एक ही टीचर है, एक ही गुरु है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। वो हमारा उद्धार करता है, आप उस पर विश्वास कीजिए। उसने कहा वचन के द्वारा सारी सृष्टि बनी है, यहाँ तक कि मैं भी मरियम के द्वारा आया। आप यीशु ने कहा मैं वचन था, यहाँ लिखा है वचन था, वो देदारी बनकर आया, 14 वचन में लिखा है। तो आप भी प्रियो वचन को पढ़िए, हालेलुया। वचन को अपने अंदर लीजिए और अपने शरीर के अंदर ज्योति आने दीजिए, हालेलुया। अगर आप कोई भी पढ़ नहीं पाते, आप हालेलुया, आपको पढ़ना नहीं आता, तो परमेश्वर के वचन को लगा कर अपने घर में रखिए। सारा घर के अंदर की सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, हालेलुया। वचन का प्रकाशन आपके घर में गूंजता रहेगा, हालेलुया। ओहो प्रभु, आप सुनते हैं और उस वचन को सुनकर अपने देह में, अपने शरीर के अंदर लोगे, हालेलुया। और आपका हर प्रकार का अंधकार वहाँ से काम नहीं करेगा, हालेलुया। आप प्रियो परेशान ना हो, आप किसी पास्टर विश्वास ना रखें। मैं आपको एक वचन सुनाता हूँ जो वचन में लिखा है, हालेलुया। एक राजा था, इस वचन के अंदर ही है, एक राजा था
और जो वो राजा था, हालेलुया, तो वो राजा, उस राजा को एक आराम के राजा ने उसको ललकारा और कहा, मैंने सारी जाति जाति की सारी भूमि को बंजर कर दिया है, कौन मुझसे लड़ पाएगा, कौन मुझसे लड़ पाएगा। है प्रभु, ओ हालेलुया, धन्यवाद पिता, सहायता कीजिए प्रभु। और आराम के राजा ने परमेश्वर का, यहोवा का निंदा करके ओहो उस राजा से कहा, हालेलुया, और कहा कि जो तेरा देवता है वो कैसे बचा सकता है। जब किसी देवता ने अपने लोगों को नहीं बचा पाया तो तेरा परमेश्वर तुझे कैसे बचा लेगा। लेकिन उस राजा ने क्या किया, वो ना तो उसने किसी मंत्री से कहा, ना कि उसने किसी सेनापति से कहा, ना उसने किसी भविष्यद्वक्ता से कहा, ना उसने किसी पास्टर को बुलाया, ना किसी उसने याजक को बुलाया, ओहो ना उसने अपनी माँ को बोला, ओहो ना वो चुपचाप रोया, परंतु वो तो अपने परमेश्वर यहोवा के पास गया, ओहो अपने यहोवा के सामने, ओहो और आराम के यहाँ की चिट्ठी को, पूरे पेपर को डाल दिया और कहा, ये आराम के राजा ने कहा है मुझसे, ओह मेरे यहोवा मैं क्या करूं। तो पता है उस नातान नबी वहाँ पर आकर वो कहता है कि यहोवा यूँ कहता है कि मैं उसके मन में ऐसी बातें उत्पन्न करूँगा कि वो अपने आप ही अपने देश वापस लौट जाएगा। हालेलुया। आप किसी की ओर ध्यान ना दीजिए, आपकी परेशानी को आप किसी को ना बताइए, अपनी परेशानी को अपने परमेश्वर को बताइए, वो सॉल्व करेगा। आप किसी के आगे हाथ ना फैलाइए, परमेश्वर आपको देगा। आप वचन पर विश्वास कीजिए, क्लेम कीजिए। परमेश्वर ने कहा है, मैं तो लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तो देखता आया हूँ, ना तो धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। वो तो अनुग्रह कर करके ऋण देता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद कहा है। सो आप चिंता ना करें मेरी प्रियो, आप इस वचन को पढ़िए। जो वचन आपके लिए है वो आप अपने अंदर ग्रहण कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे यहोवा हमारी सहायता कर। हालेलुया। हमारी परेशानी को आप जानते हो और आपने हमसे वाचा बांधी है। हालेलुया। एलिया भी सारपत नगर की विधवा के पास भेजा गया। हालेलुया। वो भी परेशान थी, वो जानती थी कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, वो कुछ न कुछ योजना करेगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ही बात नेगेटिविटी आ रही थी कि मैं तो एक रोटी बनाती हूँ और मैं और मेरा बच्चा खाएगा और हम फिर मर जाएंगे। उसने एलिया को कहा, एलिया ने क्या कहा, डर मत, पहले तू मेरे लिए बना के लेकर आ, मुझे एक गिलास पानी पिला और एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए लेकर आ, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है कि न तो उस पीपे का आटा ख़त्म होगा, न उस तेल की कुप्पी में तेल ख़त्म होगा। तो आप क्यों चिंता करते हैं? परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचनों पर विश्वास करेंगे, क्योंकि आज ये वचन मैंने अपने मुंह से नहीं, क्योंकि मैं तो मर चुका, मैं तो मसीह में अब जीवित हूँ। हालेलुया। तो मैं मसीह में जीवित हूँ। तो आप निश्चिंत होकर इस वचन पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। क्योंकि ये वचन मेरे मुंह से नहीं, क्योंकि मेरा मुंह तो मर चुका, लेकिन मेरा मुंह अब यीशु मसीह में जीवित है। इसलिए यीशु मसीह खुद आपसे मुझ में होकर आपसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप चिंता ना कीजिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। अगर किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो वो कमेंट में बता सकते हैं हमें। हालेलुया। कमेंट करके बता सकते हैं। हालेलुया। वो कमेंट करके बताएं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारी मीटिंग कभी कभी लाइव रहती है, आपको इन्फॉर्मेशन की जाएगा। हालेलुया। तो उसमें लाइव में आप आ सकते हो। हालेलुया। और किसी के लिए और जो कोई परेशानी में है, दुखों में है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो कमेंट में हमें बता सकते हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिताजी, पुत्र पिता के पास आता है और पुत्र पिता के मुख देखकर आनंदित होता है। हालेलुया। पुत्र पिता से प्रीति रखता है और पिता पुत्र से प्रीति रखता है। पिता मैं तेरा पुत्र हूँ, मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है पिता। हालेलुया। पिता आप मेरी महिमा और मेरे मस्तक ऊंचा करते हैं। हालेलुया। ताकि प्रभु जी मेरे द्वारा आपकी महिमा होने पाए। मुझे पिता से लेने का अधिकार भी है
और मुझे पिता को देने का अधिकार भी है। हे पिता, आज मैं आपसे कुछ लेता हूँ और आप मेरी महिमा, मेरे मस्तक ऊंचा करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं प्रभु जी अच्छा हूँ इसलिए प्रेम नहीं करते, परंतु मैं आपका निज पुत्र हूँ और निज धन हूँ। पिता, मैं आज जो प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, जो मेरे बड़े भाई यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, ओहो मृत्यु में से जीवित होने वाले मेरे बड़े भाई, हाँ तेरे पहलौठे बच्चे ने प्रभु प्रार्थना किया तो लाजर जीवित होकर बाहर निकल आया। आज यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर कोई लंगड़ा है, वो यीशु मसीह के नाम से चलने लग जाएगा। ओ चल यीशु के नाम से, झट चल। ओ यहाँ कोई अंधा है, वो अपनी आंखों पे हाथ रखे, वो यीशु के नाम से देखने लगेगा। यीशु के नाम से विश्वास करे, वचन पर देखने लगेगा, क्योंकि वचन कहता है कि मैं अपने वचन को बेचकर तुझको चंगा करूंगा। वचन पर विश्वास करके अपने हाथों को आंखें पर रखे, उसकी मोतिया बिंदु खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। है गूंगे बोल यीशु मसीह के नाम से, और गूंगे की आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य जीवित नाम है। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओहो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जो वहां पर ओहो परेशान करती है, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ मैं जानता हूँ प्रभु आपकी सामर्थ्य कार्य कर रही है, आपकी उपस्थिति यहाँ है पिता, और आपका अनुग्रह यहाँ है पिता परमेश्वर। पिता मैं जानता हूँ आप मेरे अंदर हैं और आप अपने बच्चों के अंदर भी रहते हैं। आपके बच्चे प्रभु जी आपका वचन पढ़ने के लिए प्रभु जी उनके कान खुलेंगे आज यीशु के नाम से। प्रभु जी मैं उनको ग्रहण करने वाला हृदय में प्रभु जी मांग लेता हूँ प्रभु जी, और पत्थर का हृदय निकाल लेते हैं और मांस का हृदय डालते हैं प्रभु जी, और उनकी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं उनके पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा और उनकी आत्माओं को नए सिरे से उत्पन्न कर दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। यह काम मैं अंत के दिनों में कर दूंगा। हाँ, और मैं अपनी आत्माओं को हर एक बूढ़े और बच्चे और जवान लोगों में मैं उंडेल दूंगा प्रभु जी। हो पिता आपकी सामर्थ, ओहो पिता आपकी सामर्थ। दाबा राबा शको रीबा लाको बाती निशोरो तोनिया जाबा राखा शोटो काती नीमा लारा तो न शीखी लीबा रता नका शो खोती का लेरा तो न शीखा रीबा ता नका तो और रीबा शीखा नीमा। धन्यवाद पिता। और रखा जाबा रखा जोरो शोखो रीखा सखार जखा रखा शखा। पूनम सुन, पूनम नाम की एक लड़की है, पूनम नाम से एक लड़की है। हे मेरी बहन, परमेश्वर कहता है तुझसे डर मत, मेरे वचन पे विश्वास रख और अंत तक धीरे धरे रहे। मैं तेरे दुखों को जानता हूँ, देख तू अंत तक धीरे धरे रहेगी तो तेरा उद्धार होगा। हालेलुया, तेरा उद्धार होगा। तू अपनी परेशानी को ना देख, जो तुझे मारते हैं और पीटते हैं तू उसको ना देख। मैं जानता हूँ तुझको कि तू मुझ पर विश्वास करती है। डर मत, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे ऊंचाई पे करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। ओ पूनम बहन, परमेश्वर तुझे सहायता करने के लिए बोल रहे हैं। ओ पूनम बहन, मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी आप छू लीजिए इस पूर्ण बहन को प्रभु जी, आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। और रखा। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आप यहाँ हैं पिता, और आप इर्द गिर्द घूम रहे हैं। यहाँ मेरा परमेश्वर यहाँ मेरा परमेश्वर का पिता है, यहाँ मेरा परमेश्वर पिता है, यहाँ मेरा परमेश्वर पिता है, यहाँ पवित्र आत्मा मंडरा रही है। ओहो धन्यवाद पिता, धन्यवाद। मैं विश्वास करता पिता, ओहो आपने प्रभु जी सारे जो लोग हैं प्रभु जी उन सबको छुआ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। मैं आने वाले समय को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। मैं वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो वचन आज हमें दिया इसके लिए धन्यवाद। ये वचन प्रभु तेरे बच्चों के अंदर काम करने पाए और उनके जीवनों की हर एक बुराइयों को दूर करने पाए। ये वचन वो सुनने पाए और हृदय
जो उनका हृदय है वो प्रभु जी ग्रहण करने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद। छोटी सी विनती और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। हालेलुया। आमीन और आमीन और आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी लाइव मीटिंग रहती है और इस चैनल के माध्यम से हम आपको आगाह करते रहेंगे कि हमारी लाइव मीटिंग कब रहेगी। और मैं विश्वास करता हूं कि जो वचन आज का है वो आप विश्वास के साथ ग्रहण करोगे। और बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप लाइव मीटिंग में अटेंड रहें। परमेश्वर की सामर्थ्य वहाँ कार्य करती है। हालेलुया। और इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो भी परेशान हैं, दुखे हैं, जो वचन को ग्रहण करेंगे इसके द्वारा और उनका जीवन बदलेगा। हालेलुया। आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों को इसके बारे में प्रचार होगा। हालेलुया। इन वचनों के बारे में उनको मालूम होगा। हालेलुया। वचन तो बहुत सारा है, इन वचन के ऊपर बहुत सारे मनन होते हैं, पर मैंने आपको 5 ही वचन के द्वारा ही आपको बताया है। हालेलुया। वचन तो बहुत है, यहाँ पर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिया। हालेलुया। ज़्यादा वचनों को मैंने इसमें नहीं लिया है। और जो आप लाइव मीटिंग रहेंगे, आप कुछ पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा, साथ ही आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। वहाँ पर आप हमसे बताएंगे कि हमारे लिए प्रार्थना करें, तो हम प्रार्थना भी करेंगे वहाँ पर। हालेलुया। क्योंकि अभी कमेंटों का जवाब देना संभव नहीं होता। आप कमेंट करके कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है वो हमें बता सकते हैं। हालेलुया। बस मेरा यही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, ताकि शेयर करने से परमेश्वर का वचन उन लोगों के पास जाएगा। हालेलुया। इन वचनों को, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पे रखें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का वचन उनके पास जाने पाए। हालेलुया। और इस चैनल को जो प्रॉमिस लैंड है इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाएं, ताकि जो वीडियो मैं आने वाले दिनों में अपलोड करता रहूँगा तो वो आपको बराबर समय पे मिलता रहेगा। आपका जो लाइव पोस्ट है वो भी आपको बराबर मिलता रहेगा। हालेलुया। और इसे लाइक और शेयर भी करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शेयर करें आप, ताकि परमेश्वर का वचन इस संसार के अंदर बढ़ता जाए। हालेलुया। तो आज का ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को देखने पाएँ। हालेलुया। और ये शेयर करने पाए। धन्यवाद। सारी बातों को धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन द्वारा आज आप आशीषित होंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। हालेलुया। आमीन।